से हमारी सरकार जब यहाँ आएगी और केंद्र में भी जब हमारी सरकार 2029 में बनेगी तो बिहार को केंद्र बिंदु मानकर बिहार को सबसे ज़्यादा विकसित करने की कवायद होगी। जिंदा रहने के लिए खाने की ज़रूरत होती है, उसी तरह सरकार को जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन 20 वर्षों में आपने जो करना चाहिए था, रोजगार की बात आप करते हैं, पीएम हो या सीएम हो, रोजगार की बात कहाँ है? रोजगार हमारे राज्य की 7% आबादी पलायन की ओर है। भाजपा भी तो जदयू के पिछड़गू है। जेडीयू लात मारती है, फिर बुलाती है, सट जाती है भाजपा वाले। तो ये पिछड़गू कहना वो बड़बोलेपन की निशानी है, वो बड़बोले हैं। हमारी पार्टी भारत की सबसे पुरानी पार्टी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतक लाइव बिहार और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। अभी हमारी मौजूदगी राजधानी पटना के कांग्रेस सदाकत आश्रम में मौजूदगी और आपको बता दी कि आज कांग्रेस की बड़ी बैठक हो रही है बिहार में। बिहार विधानसभा का चुनाव है, ऐसे में सभी पार्टियां अपनी अपनी ताकत दिखाने में लग चुकी है और अपने अपने कार्यकर्ताओं को दिशा और निर्देश देने का तैयारी कर दिया है बैठक के दौरान। और इस बैठक में राहुल गांधी भी पहुंचे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, साथ ही तमाम कांग्रेस के तमाम विधायक जो है पहुंचे हुए हैं, मंत्री जो भी लोग हैं, कद्दावर नेता, सभी लोग पहुंचे हैं। इसी सदाकत आश्रम में आज जो है यहाँ पर बड़ी बैठक हो रही है, सीएमसी की बैठक हो रही है। और लगातार जिस तरीके से मल्लिकार्जुन हो या फिर राहुल गांधी ने उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से तेलंगाना में 2023 को जब चुनाव थी तो हम लोगों ने इसी तरीके से इसी प्रकार बड़ी बैठक किया था, तो उसके बाद से बड़ा असर देखने को मिला था और हमारी सरकार भी बनी थी शायद इसी सिलसिले पर। और इसी दौर पर आज बिहार में कांग्रेस सदाकत आश्रम में पहुंचे हैं। क्या कुछ कहना चाहिएगा? बिहार में विधानसभा चुनाव भी है और आज सीएमसी की बड़ी बैठक हो रही है, जिस बैठक में राहुल गांधी, खड़गे जी, सभी लोग, तमाम लोग मौजूद हैं। कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेताओं लोग की आज मौजूदगी है इस बैठक को लेकर। क्या लगता है इस बैठक में आज सीट शेयरिंग को लेकर कुछ क्लियर होगा? जी नहीं, ये सीट शेयरिंग की बातें यहाँ पे नहीं हो रही है। CWC की बैठक जो होती है वो देश की दिशा और दशा को तय करने के लिए होती है। देश के बिगड़े हालात, बिगड़ी व्यवस्था पे चर्चा होती है। चुनाव का माहौल है, ये हम भले कह रहे हैं कि चुनाव की तैयारियां हो रही है, लेकिन CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी हमेशा हर राज्य में घूम घूम कर बैठक करती है और देश की स्थिति पर चर्चाएं होती है, राज्य की स्थिति पर चर्चा होती है। तो बिहार को केंद्र बिंदु में रखकर हमारी पार्टी ने जो यहाँ बैठक करी है, ये बिहार वासियों के लिए, बिहार के लिए सुनहरा क्षण है, ऐतिहासिक क्षण है। बिहार की ऐतिहासिक धरती पे कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज आज उतरे हैं। तो निश्चित रूप से हमारी सरकार जब यहाँ आएगी और केंद्र में भी जब हमारी सरकार 2029 में बनेगी तो बिहार को केंद्र बिंदु मानकर बिहार को सबसे ज़्यादा विकसित करने की कवायद होगी। क्योंकि हमारे नेता राहुल गांधी जी 17 दिनों की बिहार यात्रा पर थे। बिहार यात्रा के दौरान वो लगभग जिलों में घूम घूम कर लोगों से मिले, किसानों, नौजवानों, युवाओं, गरीबों, शोषितों, सबकी हालत उन्होंने देखी। इस विषय पर ये देखने के बाद उन्होंने आनंद फानन में निर्णय लिया, पार्टी ने ये निर्णय लिया कि बिहार को ही केंद्र बिंदु में रखकर बिहार पर विशेष ध्यान दिया जाए। और ये विशेष ध्यान देने के लिए यहाँ पे बैठक रखी गई है, जो कि आज देश के बिगड़े हालात और बिहार के बिगड़े हालात पे चर्चा हो रही है। देश की बिगड़ी हालात, बिहार की बिगड़ी हालात पे आप बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार बिहार में अभी मंत्री सरकार में है और केंद्र में मोदी जी हैं, तो क्या उनके कार्यकाल में कुछ नहीं हुआ है बिहार में सुधार या फिर केंद्र में? उन्होंने GST दर लागू 0% कर दिया और देखिए तमाम चीज़ें की घोषणा पे घोषणा नीतीश कुमार बिहार सरकार में कर रहे हैं। नौकरी देने की, रोजगार देने की, तमाम महिलाओं का कैसे वोट एकत्रित किया जाए, महिलाओं को रोजगार देने के लिए उन्होंने 10,000 किस्त भी दे रहा है। हाँ, महिलाओं को रोजगार उन्होंने घोषणा करी है, चुनाव वक्त उन्होंने घोषणा करी है। पिछले 20 वर्षों में उन्होंने क्या किया उसका एक डाटा तैयार। आप सरकार में हैं तो कुछ ना कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा। जिंदा रहने के लिए खाने की ज़रूरत होती है, उसी तरह सरकार को जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन 20 वर्षों में आपने जो करना चाहिए था, रोजगार की बात आप करते हैं, पीएम हो या सीएम हो, रोजगार की बात कहाँ है? रोजगार हमारे राज्य की 7% आबादी पलायन की ओर है। पूरी आबादी की 7% पलायन की ओर है। रोजगार नहीं आपने दिया 20 वर्षों में। मोदी जी ने रोजगार का वादा किया, कहाँ है रोजगार? तो हम रोजगार की बात कर रहे हैं। आप चले जाएं, जब मोदी जी आ रहे हैं बिहार में तब करोड़ों की सौगात दे के जा रहे हैं। कई ट्रेनें उन्होंने खुलवा दी। देखिए ये एक सरकार का कहते तो ये जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है, लेकिन स्वस्थ रखने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। बिहार को विकसित करने के लिए, डेवलप पूरा करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने कुछ किया नहीं है, बस जिंदा रखने की बात करी है। लेकिन सत्ता पक्ष वाले कह रहे हैं कि जिस तरीके से शून्य पे दिल्ली में भी कांग्रेस आउट हो गई, बिहार से भी आउट हो जाएगी। ऐसे भी बिहार में कांग्रेस का कुछ है लेना देना तो है नहीं, अपना तो कोई वोट बैंकिंग है नहीं। लालू यादव के आगे पीछे घूमते रहना है, उनके दरवाजे पिछलग्गू के तरह।
देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, तो भाजपा भी तो जदयू के पिछड़ग्गू है। जेडीयू लात मारती है, फिर बुलाती है, सट जाती है भाजपा वाले। तो ये पिछड़ग्गू कहना वो बड़बोलेपन की निशानी है, वो बड़बोले हैं। हमारी पार्टी भारत की सबसे पुरानी पार्टी है और हमारी पार्टी की जड़ें अभी तक जमी हुई है। और आज आप देख सकते हैं, हाँ, हमारे संगठन स्तर पे थोड़ी बहुत कमियां रही, जिसे इस वर्ष हम लोगों ने काफ़ी मजबूत किया है। और ये जो लगातार कार्यक्रम किया जा रहा है, तो इसका कारण है बिहार में कांग्रेस की जड़ें काफ़ी मजबूत है। सीएम फेस कौन होगा? सीएम फेस अभी डिसाइड नहीं हुआ है। तेजस्वी यादव खुद को ऐलान कर दिए हैं, आप लोग डिसाइड नहीं किए हैं। महागठबंधन के सीएम फेस अभी डिसाइड नहीं किए गए हैं। तेजस्वी यादव कैसे ऐलान कर दिए हैं फिर खुद को सीएम फेस? आप तो सुन रहे होंगे, सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे। देखिए ऐसा कुछ नहीं है। पिछली बार वो सीएम फेस थे, लेकिन इस बार की बात सर कर रही हूँ मैं। अभी वो उसी आधार पे वो अपने आप को यदि कह रहे हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हम लोग एक बार सोच विचार के, हमारी पार्टी सोच विचार के इस बार, क्योंकि हमें एनडीए के खिलाफ मजबूती से लड़ना है और हम सोच विचार के डिसीजन लेंगे। तेजस्वी जी हो जाए कोई इशू नहीं है, लेकिन एक बार सोच विचार करके बैठकें हो रही है। आपकी पार्टी को कांग्रेस में कितनी सीट मिलनी चाहिए बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए? मिलनी क्या चाहिए? पिछले बार भी हम लोग 70 पर लड़े थे, इस बार भी 70 प्लस पर लड़ेंगे। जो सीटें पे हम लड़े थे, हम 70 प्लस पे लड़ेंगे। और हमने तो इतनी मेहनत करी इस बार, और हम बेहतर रिजल्ट देंगे, बहुत ही बेहतर रिजल्ट देने जा रहे हैं और एनडीए को भगाने जा रहे हैं। 20 वर्षों में उन्होंने जो पलायन को समाप्त नहीं किया, रोजगार पे कोई बात नहीं करी, इससे युवाओं में काफ़ी आक्रोश है। क्या लगता है? सारे युवाओं को आश्वासन दे दिया है कि अब की बार एकदम रोजगार मिलेगा, रोजगार ही रोजगार मिलेगा। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी बॉस? एनडीए या फिर इंडिया गठबंधन? इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। एक ही शब्दों में आपने कह डाला है, एनडीए कह रही है हमारी सरकार नहीं, इस बार बनेगी। 2025 में 225 से प्लस सीट लाने की बात कर रही है बीजेपी। बीजेपी कहाँ से लाएगी? है वो तो कहेंगे 243 हम मेरा सीट आ जाएगा, तो कहाँ से आ जाएगा? उनके कहने से हो जाएगा। क्यों आप बीजेपी या फिर एनडीए गठबंधन काम नहीं किया बिहार में? क्या काम किया है? कुछ नहीं। क्या काम किया है? सिर्फ ठगने का सिवा क्या किया है? क्या काम किया है? जो यहाँ का मुख्यमंत्री है, उनका मानसिक स्थिति है सही? मानसिक स्थिति सही नहीं है तो रोजगार दे रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, सड़क देखिए, डबल डेकर पुल बनवा रहे हैं। सब वो सब कागज पर हो रहा है, कागज पर हो रहा है, धरातल पर कुछ नहीं है। नहीं, सब कागज पर है। पुल गिरता है, पुल क्या बोलता है, महीना लगता है, ढक करके गिर जाता है। ऐसा कि अनगिनत दर्जनों पुल का ये स्थिति रहा है। चुनाव कितना दिलचस्प होता है और क्या तेलंगाना जैसे बिहार में भी विक्टिम कार्ड खेल सकते हैं राहुल गांधी? फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।